स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 100 में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण। और यह आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या है वह 7 है। वह क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है? तो 7 है। कितना है? 7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। दूसरा प्रश्न, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो जो हाइड्रोजन तत्व है उसको 7वें में रखा गया है, 7वें समूह में रखा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन डी द राइट आंसर 7वां। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसकी हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता क्या होगी? तो नाइट्रोजन के वाक्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचुआ कितनी आएगी? 3। अर्थात इसकी संयोजकता क्या होगी? 3। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है अष्टक नियम को प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक का नाम बताइए। कह रहा है कि अष्टक नियम को प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार अष्टक नियम का प्रतिपादन होता है। तो न्यूलैंड ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही समूह में रखा गया है? इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। वाक्तम कक्षा में दो दो तत्व दिए हैं। यदि वाक्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आ जाएगी तो एक ही समूह में रखे जाएंगे। तो सोडियम और पोटेशियम के वाक्तम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह एक ही समूह में रखे जाएंगे। पांचवा का ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कर आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूहों की संख्या है वो बचवा 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है? 18। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विकता गुण क्या होता है? घटता है। अर्थात अधात्विकता गुण बढ़ता है और धात्विकता गुण घटता है। तो जो तत्वों का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति घटता है। तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि धात्विकता घटता है और धात्विकता के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो धात्विकता घटेगा तो क्षारीयता भी क्या होगा? घटेगी। तो इस प्रकार ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान क्या है? कह रहा है भैया कि परमाणु क्रमांक जो 17 है उसका आवर्त सारणी में स्थान क्या है? तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बचवा, तो वाक्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तुम्हारा आएगा 3p7। वाक्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ गया? 7 आएगा। और 3p7 इसका मतलब ये 7वें वर्ग में है, तीसरे आवर्त में है, अब पी ब्लॉक का तत्व है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में
वर्ग सेकेंड ए के तत्व होते हैं? क्या होते हैं? ऑप्शन में देखिए भैया क्या दिया है। कह रहा है प्रबल धात्विक होते हैं, प्रबल अधात्विक होते हैं, चतुस्संयोजी होते हैं, या फिर अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो नौवा का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकेंड ए के तत्व क्या होते हैं? प्रबल धात्विक होते हैं फर्स्ट ए के अपेक्षा, क्योंकि इस पर डबल प्लस पाया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 10 प्रश्न, आपको 9 प्रश्न बताया गया है। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न यही है। दसवां प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, आवर्त के एक ही खड़े वर्ग में तत्वों में प्रायः, फिर से देखिए बच्चों क्या कह रहा है। आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में खड़े तत्वों में प्रायः एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। एक समान कर उस परमाणु के वाहकत्म कक्षा में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दसवां प्रश्न का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा बच्चों। कर आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग में तत्वों में प्रायः तत्वों के परमाणु के वाहकत्म कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है वह होगा। तो वाहकत्म कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ गई? इसमें 7 आ गई। तो सभी 7 वाले वाहकत्म कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 आ जाए तो वह हाइड्रोजन तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो यह एक हाइड्रोजन के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन विभव में कमी आती है। क्या कारण है कि किसी आवर्त सारणी में वर्ग में यदि हम नीचे की ओर आते हैं तो आयनन विभव घटता है? तो इसका परमाणुवी आकार बढ़ता है बचवा, इसीलिए आयनन विभव का मान घटता है। तो हम कह सकते हैं कि जो परमाणु त्रिज्या r है वह अनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान किसके? आयनन विभव के, अर्थात r का मान बढ़ेगा, आयनन विभव का मान क्या होगा? घटेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी द राइट आंसर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कह रहा है जैसे जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है वो कम तत्वता के इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं, अपने वाहकत्म इलेक्ट्रॉन का उपयोग कम तत्परता से करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कम अभिक्रियाशील होते हैं। कह रहा है जैसे जैसे यदि हाइड्रोजन की संख्या किसी परमाणु में बढ़ती जाएगी, समझे बचवा, तो उसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण किसने किया? फिर से देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, क्लर्की, आईटीआई, पॉलिटेक्निक जैसे चुटपुटिया एग्जामों में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। कह रहा है तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण किसने किया? वायल ने किया, मोसले ने किया, चार्ल्स ने किया, या फिर मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने किया? तो आवर्तीय वर्गीकरण किसने किया? मेंडलीफ ने किया। तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? अगर ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए तो तुरंत इसका ऑप्शन मोसले हो जाएगा। मगर पूछा रहा है कि तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, तब तो मोसले ठीक है।
मगर क्या करा, आवर्तीय वर्गीकरण किसने किया, तो मेंडलीफ ने किया। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबसे भारी धातु है, तो Ni जो है सबसे भारी धातु है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर से क्या करा है परिवर्तनशील संयोजकताएं दिखाते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण मतलब बीमारी होती है बचवा। जे बीमार रही ओकरी देह में लगातार परिवर्तन होता रही, तो परिवर्तनशील संयोजकता कौन दर्शाता है, तो संक्रमण तत्व, बेमराह तत्व। संक्रमण तत्व ही परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, करा सबसे अधिक अधात्विक प्रवृत्ति किसके पास है। प्रश्न देखकर आंसर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ लिया जाए तब फिर उसका आंसर दिया जाए, क्योंकि अत्यधिक बच्चे प्रश्न को ही नहीं पढ़ते और डायरेक्ट काली खलरे तन देख तब मार 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 ऑप्शन ए मार, ऐसा नहीं करना है बच्चों। सबसे अत्यधिक अधात्विक प्रवृत्ति कौन दर्शाता है, यहाँ पे अधात्विक दिया है और कितना बन रहा जाने न सो कि धात्विक दे लिया कब मार के चले सो ले फास्फोरस रे नहीं भैया, क्लोरीन। अधात्विक सबसे ज्यादा कौन दर्शाता है, तो क्लोरीन। ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यह पीडीएफ खत्म हुआ। अगला प्रश्न अब हम है देखा हो का हो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनीय तत्व कौन है। कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक अत्यधिक विद्युत धनीय तत्व कौन है। क्या कह रहा है, धनी तत्व ना, तो पोटेशियम। पोटेशियम जो है सर्वाधिक विद्युत धनीय तत्व है इन सब में। सबसे हल्की धातु है तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। Li ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और सबसे भारी, यदि सबसे भारी पूछ देता तो Ni हो जाता। आगे प्रश्न बताया गया है भारी Ni हो जाएगा। और सबसे हल्की धातु कौन है, Li, लिथियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक कौन है। फिर से देखिए करा निम्नलिखित में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक कौन है। P2O3 सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करा संक्रमण तत्व है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन, Fe, कोबाल्ट और निकिल। संक्रमण तत्व कौन है इसमें, तो डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। Fe, CO और Ni ये सभी डी ब्लॉक में आते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी द राइट आंसर। Fe, CO और Ni संक्रमण तत्व है। अगला प्रश्न, सबसे कम विद्युत ऋणीय तत्व है। सबसे कम विद्युत ऋणीय तत्व है तो सबसे कम विद्युत ऋणीय तत्व कौन है इसमें, सोडियम जो है सबसे कम विद्युत ऋणीय तत्व है। इन सभी में जो सोडियम है बचवा ये प्लस है, सोडियम पे 1+ होता है, अर्थात सर्वाधिक विद्युत ऋणीय तत्व बोला है, सबसे कम विद्युत ऋणीय तत्व बोला है तो वह सोडियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 23वां कह रहा है कि आवर्त सारणी में समान समूह के तत्व के परमाणुओं में समान संख्या होती है। ऐसा प्रश्न पीछे भी बताया गया है। क्यों होती है, 72 उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण। 72 उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण आवर्त सारणी में समूह के तत्वों को परमाणुओं के समान संख्या होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आवर्त सारणी के एक ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में सामान्यतः होती है। कह रहे जो आवर्त सारणी है
और ये ऊर्ध्वाधर कॉलम है, ऊर्ध्वाधर कॉलम है जो जिसे समूह बोलते हैं, के तत्वों में क्या समानता पाई जाती है। सामान्य गुण क्या है? समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समस्थानिकों की समान संख्या, समान परमाणु भार, या उसके परमाणु के वाहकत्व कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होना। तो 24वां का ऑप्शन डी द राइट आंसर। आवर्त सारणी के एक ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में सामान्यतः होता है उन सभी तत्वों की जो वाहकत्व कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी बचवा, वह एक समान होगी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 24वां का। अगला प्रश्न, आवर्त वर्गीकरण में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। किसके हिसाब से व्यवस्थित किया जाता है आवर्त तत्वों में तत्वों को? तो उसके परमाणु क्रमांक के अनुसार। ये किसने बताया? मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी है, बचवा काटना पड़ेगा अब, यहीं तक